हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे 27 जनवरी 2023 के लैंग्वेज 1 हिंदी के पैरागोजी सेक्शन। हिंदी में 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं और 15 नंबर के पैरागोजी पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में 15 नंबर के पैरागोजी करेंगे। 27 जनवरी 2023 के CDP सेक्शन के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी सक्षम आत्मविश्वासी पाठक बने। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उसकी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? ऑप्शन से चयनित पाठ्यक्रम का अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन और विद्यार्थियों का पीछे पीछे दोहराना, शिक्षार्थियों को गहन पठन के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षार्थियों को पंक्तियों के मध्य गहराई से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, विविध प्रकार की रुचिकर उपयुक्त एवं प्रासंगिक पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यार्थियों को पीछे पीछे दोहराना। अध्यापक बोल रहे हैं और विद्यार्थी को पीछे पीछे दोहराना, तो ये ऑप्शन गलत है। शिक्षार्थियों को गहन पठन के लिए प्रोत्साहित करना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया है शिक्षार्थियों को पंक्तियों के मध्य गहराई से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। पंक्तियों के मध्य यहाँ पर आ गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विविध प्रकार की रुचिकर उपयुक्त एवं प्रासंगिक पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देना। तो बच्चों को जो है विविध प्रकार की रुचिकर, जिससे बच्चा जिसमें रुचि लेता है वैसे पाठ्यक्रम पढ़ने का अवसर देना चाहिए। जहाँ भी अवसर देना आ जाए वो ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और विविध प्रकार की रुचि कर आ जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है दूसरों के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करने के अवसर देना, ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश देना जो बच्चे के भाषा में रुचि बनाए रखें, अभिभावक और अध्यापक की ओर से अधिकाधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति, संदर्भ में भाषा अधिगम के अवसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिभावक और अध्यापकों की ओर से अधिकाधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति। जहाँ पर ये आ जाए ये वर्ड्स वो नेगेटिव ऑप्शन होते हैं, तो हमसे नेगेटिव पूछा गया है तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरों के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के अवसर देना ये पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा उसमें ज़्यादा ही अच्छे से सीखेंगे। जितना बच्चे को अवसर देंगे एक दूसरे से बात करने का, तो भाषा विकास उतनी अधिक होगी। ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश देना जो बच्चों के भाषा में रुचि बनाए रखे, तो ऐसा वातावरण बच्चे को मिलना चाहिए जिससे भाषा में उसकी रुचि बने। संदर्भ में भाषा अधिगम के अवसर, यहाँ पर आप संदर्भ पॉजिटिव वर्ड है और अवसर आ गया है अधिगम के अवसर, तो ये पॉजिटिव है। तो हमसे गलत पूछा गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाषा की कक्षा में गतिविधि और कार्य संचालित करने के लिए समूह के आकार और गठन पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से केवल अक्षय वक्ताओं को ही बोलने के अवसर दिए जाए जिससे कक्षा में व्यस्तता बनी रहे। कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भाषा विकास में समूह आयामों की कोई भूमिका नहीं होती है। सहयोगात्मक कार्यों में बच्चों की संलग्नता का सावधानीपूर्वक अवलोकन बच्चों को योगात्मक परीक्षा में ग्रेड देने में मदद करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में केवल आ गया है, तो केवल जहाँ भी आ जाए पैरागोजी में वो हमेशा गलत होते हैं। कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जिन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो यहाँ पर सक्रिय भागीदारी आ गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो। ऑप्शन सी में दिया गया है भाषा विकास में समूह आयामों की कोई भूमिका नहीं होती है। कोई भूमिका नहीं होती है ये दिया गया है समूह की, जबकि भाषा विकास में बच्चे जितना सामूहिक वार्तालाप करेंगे, परिचर्चा करेंगे, तो बच्चे के जो है भाषा विकास ज़्यादा होंगे। यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है।
सकते हैं योगात्मक परीक्षा में ग्रेड देने के लिए मदद करता है। जहाँ भी परीक्षा में ग्रेड देने में मदद करता है आ जाए वो ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को अपने लेखन को अंतिम स्वरूप देने से पहले योजना बनाने और प्रारूपण के चरणों से परिचित कराना चाहती हैं। अध्यापक किसका अनुसरण कर रही हैं? ऑप्शन से लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, लेखन का उद्देश्यपूर्ण तरीका, लेखन का प्रगतिशील तरीका। तो लेखन से पहले की योजना बनाने से पहले प्रारूपण के चरणों से परिचित कराना चाहती है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखन का प्रक्रिया उपागम का अनुसरण कर रही हैं। तो ऑप्शन ए सही है। लेखन का उत्पाद उपागम गलत है। लेखन का उद्देश्यपूर्ण तरीका ये भी ऑप्शन गलत है। लेखन का प्रगतिशील तरीका ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेखन का प्रक्रिया उपागम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं समाचार पत्र के लेख, डायरी, प्रविष्टि, विज्ञापन, पाठ्य पुस्तकें। तो हमसे प्रमाणिक सामग्री नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, प्रमाणिक सामग्री दे करके डैश दे करके लिख लीजिएगा। उसके अंतर्गत समाचार लेख भी आते हैं, डायरी, प्रविष्टि भी आते हैं, विज्ञापन भी आते हैं, पाठ्य पुस्तक जहाँ भी आ जाए वो प्रमाणिक सामग्री नहीं होती है भाषा अधिगम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहाँ लेखन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखना, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, रचनात्मक रूप से लिखने के प्रयास करना, लिखते समय सही वर्तनी का प्रयोग करना। यहाँ पर पूछा गया अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा गया है शिक्षार्थियों को और पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो यहाँ लेखन का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये पूछा गया है। व्याकरणिक रूप से सही वाक्य ये ऑप्शन गलत है, जहाँ भी व्याकरण आ जाए ये ऑप्शन गलत है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग ये भी ऑप्शन गलत है। लिखते समय सही वर्तनी का प्रयोग ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रचनात्मक रूप से लिखने का प्रयास करना जो है यहाँ पर लेखन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा श्रेष्ठ कार्य बच्चों को इस तरह से दी गई प्रतिपुष्टि डैश। ऑप्शंस हैं प्रक्रिया और उत्पाद के बारे में स्पष्टता नहीं देती है, प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है, केवल प्रक्रिया आधारित है, उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है। तो प्रक्रिया और उत्पादक के बारे में स्पष्टता नहीं देती है, ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक ने अनुच्छेद को देखकर कहा श्रेष्ठ कार्य। तो इस तरह की प्रतिपुष्टि क्या है? तो प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल आ गया है, तो केवल ऑप्शन गलत है। उपचारात्मक शिक्षण में सहायक की बात नहीं कही गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है। ऑप्शन से सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग, बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावक को बताना, बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन करना, आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर सत्र के अंत में योगात्मक आकलन करना ये ऑप्शन गलत है। बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन करना ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना जो है भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है।
तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है या समूह के पठन की मॉनिटरिंग करता है, जो बच्चे अटक जाते हैं उन्हें संकेत देता है, यह चरण डैश है। ऑप्शन है पठन पूर्व, पठन के दौरान, पठन के बाद, स्वयं पठन। यह चरण है पठन के दौरान। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पठन पूर्व नहीं होगा, पठन के बाद भी नहीं होगा, स्वयं पठन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अटक जाते हैं और संकेत देता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देना होता है। तो पठन के दौरान ही यह चरण जो है पठन के दौरान ही होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पठन के दौरान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव डैश। ऑप्शन से बच्चे को द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं, द्वितीय भाषा सीखते समय बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं, दूसरी भाषा में पठन लेखन सीखते समय बाधा उत्पन्न करते हैं, दूसरी भाषा सिखाने के लिए जब पहली भाषा का सिखाया हुआ भूला जाए तभी लाभदायक होता है। ऑप्शन 2 में दिया गया है द्वितीय भाषा सीखते समय बिल्कुल भी काम नहीं आती है, ये ऑप्शन गलत है। द्वितीय भाषा की भी भूमिका होती है। दूसरी भाषा में पठन लेखन सीखते समय बाधा पैदा करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरी भाषा सीखने के लिए जब पहली भाषा सिखाया हुआ भूला जाए तभी लाभदायक होता है। ऐसा नहीं है कि वो भाषा भूल जाएंगे और तभी हम दूसरी भाषा सीखेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव बच्चे को द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा। ऑप्शन से अनुमान लगाना, तुलना करना, सरसरी तौर पर पढ़ना, निष्कर्ष निकालना। यहाँ पर पूछा गया है किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा, ये पूछा गया है। तो अनुमान लगाना नहीं होगा, क्योंकि उससे सूचना ले रहे हैं और शाब्दिक अर्थ से कहीं आगे जाकर के उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो तुलना तो किसी से नहीं कर रहा है, तो तुलना भी नहीं होगा। सरसरी तौर पर पढ़ना भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्कर्ष निकालना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है तो यह है। ऑप्शन है तार्किक संबंधता, जुड़ाव, बोधगम्यता, विन्यास। तो तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है, ये पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तार्किक संबद्धता, क्योंकि जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित का संयोजन होता है तो यह तार्किक संबद्धता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक से नया अध्याय पढ़ना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है अध्याय के सारांश, अध्याय में आए कठिन शब्द, अध्याय के व्याकरणिक पहलू, अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना। तो अध्याय के सारांश भी नहीं होगा, अध्याय में आए हुए कठिन शब्द भी नहीं होगा। जहाँ भी व्याकरणिक आ जाए तो वो जो है नेगेटिव होती है ऑप्शन, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभवों से जोड़ना। बच्चे के पास जो पहले से अर्जित ज्ञान है, उनके अनुभव है, उससे जोड़ करके जो है पढ़ाना चाहिए। नया अध्याय शुरू करने से पहले जो है अध्यापक को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है जिससे कि वे जितना स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक सीख लें। अध्यापक क्या कर रहा है। ऑप्शन है प्रतिपुष्टि दे रहा है, मदद दे रहा है, उपचारात्मक शिक्षण कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। मदद देता है जिससे कि वे जितना स्वयं से सीख सकते हैं उससे अधिक सीख ले, ये अध्यापक का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदद दे रहा है। अगर कोई बच्चे को हम मदद दे देंगे तो वो जो है उससे अधिक सीख सकते हैं।
प्रतिपुष्टि दे रहा है तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर प्रतिपुष्टि की कोई बात नहीं कही गई है। उपचारात्मक शिक्षण कर रहा है, इसमें नहीं कहा गया है। प्रोत्साहित कर रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर सीख सकते हैं उससे अधिक मदद आ गया है, मदद देता है आ गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदद दे रहा है। प्रश्न है व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए। ऑप्शन से संदर्भ में, पृथक रूप से, नियमों को रटकर, ड्रिल और अभ्यास से। जहाँ भी पृथक रूप से, अलग रूप से व्याकरण पढ़ाई जाने चाहिए तो ये ऑप्शन गलत है। नियमों को रटकर, ये भी ऑप्शन गलत है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ये भी ऑप्शन गलत है। व्याकरण जो है संदर्भ में पढ़ाई जानी चाहिए। जैसे कि पाठ में आए हुए जो व्याकरणिक शब्द है उसको पाठ के अंदर ही पढ़ाई जानी चाहिए, तो संदर्भ में पढ़ाई जानी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।